फिर क्लास को ओवर करते हैं। ओके, नाउ सी, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आ गया मानिक, क्या आ गया, गुड। तो चलो कोई तो आया क्लास में। हाँ, सो नाउ सी, कहा थे हम राइट आरएचएस के ऊपर, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। सो राइट एंगल इक्वल होने चाहिए, कंपल्शन है, मतलब दोनों भी राइट एंगल्स होने चाहिए, एक हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, और ये जो साइड है, एक साइड कोई भी एक साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू, या फिर आप बी सी इक्वल टू क्यू आर भी बोल सकते हो, वन साइड शुड बी इक्वल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे आरएचएस में दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ठीक है, बाकी सब जगह पे सर ने एक ही ट्राइंगल लिया है, एसएस में एक ट्राइंगल, एएस में एक ट्राइंगल, एएस में एक ट्राइंगल, और ट्रिपल एस में एक ट्राइंगल। एक्चुअली समझ लो आप एक बात, कि यहाँ पर भी दो ट्राइंगल है, यहाँ पर भी दो ट्राइंगल है, यहाँ पर भी दो ट्राइंगल है, और यहाँ पर भी दो ट्राइंगल है, ठीक है। लेकिन टू सेव द स्पेस, मैंने थोड़ी सी स्पेस बचाने के लिए, या फिर थोड़ा सा फास्ट लिखने के लिए, मैंने एक एक ट्राइंगल लिया है, पर यहाँ पे हर जगह पे दो दो ट्राइंगल प्रेजेंट है। ओके, यस सर। गुड। तो अब देखो, एक्चुअली बात क्या है, अब हम क्या देखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, हम इसको तीन पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट में हम एस एस और एएसए को समझेंगे, एस एस, एएसए और एएस, ये तीनों जो हमारे क्राइटेरियाज है, जो रूल्स है, इसे हम समझेंगे। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल देखेंगे कुछ, उसके बाद थर्ड पार्ट में हम ट्रिपल एस एंड आरएचएस को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तीन पार्ट में हमारा चैप्टर फिनिश रहेगा, और जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज इनइक्वालिटी, जो कि रिलेटेड है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम हमारे फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज एस ए एस के ऊपर। सो अब बात करते हैं एस एस की। तो अब मैं यहाँ पे एस एस को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। सो सुनो ध्यान से, क्या होने वाला है यहाँ पे। सो सी केयरफुली। अब एस एस इज नॉट एन थ्योरम, ये थ्योरम नहीं है, दिस इज एन एक्सियोम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ओके, तो इट इज अ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट, जो कि आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एस एस इज एन एक्सियोम, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो एक्सियोम है क्या एक्चुअल में। So two triangles are congruent if two sides and the included angles of one triangle are equal. दो ट्राइंगल congruent होते हैं, कब congruent होते हैं, if two sides and the included, okay, included, देखो यहाँ पे मैंने बोला था, कहाँ पे बोला था, included, included है ना, टी 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 है ना, नहीं बरोबर है, included, ठीक है, included angle, this one, okay, SAS। तो included angle क्या होना चाहिए, included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। किसके साथ में, अदर ट्राइंगल के साथ में। जैसे कि एक ट्राइंगल का मैं लेता हूँ ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल का मैं लेता हूँ पी क्यू आर। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, देखो स्टेप्स क्या है, पहली स्टेप, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड ए बी की जो साइड है वो पी क्यू की जितनी है, ओके, दिस इज साइड। सेकंड वाला एंगल, सेकंड एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू द एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। थर्ड वन, BC इक्वल्स टू क्यू आर, BC इक्वल्स टू क्यू आर। अगर ये तीनों पॉसिबल हो जाता है, ये अगर आप इक्वल दिखा सकते हो, देन यू कैन से ओनली द ट्राइंगल्स ABC congruent triangle PQR by SS congruence rule। ओके, अगर मैं ट्राइंगल का नाम बदल दूं, इफ आई जस्ट चेंज द नेम ऑफ द ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल का नाम बदल देता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ, ओके, तो ये तो हमारा थर्ड पार्ट था, अब मैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ। नाउ सी, फोर्थ पार्ट में मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, सी केयरफुली, मैं कौन से नाम ले रहा हूँ, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, और दिस इज सेकंड ट्राइंगल। ओके, सो ये है ट्राइंगल ए बी सी, और ये है ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ओके, एक्स मैंने स्मॉल ले लिया, तो मैं थोड़ा कैपिटल लेता हूँ। सो एक्स शुड बी कैपिटल वन, एक्स वाई जेड। ओके, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे एंगल ये वाला जेड के साथ इक्वल है। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू वाई जेड, and AC is equals to XZ. So now tell me the name. Tell me which triangle is congruent with which triangle. अदिति पहले आप बताओ। अदिति, यस सर। सर एंगल ACB, ट्राइंगल ACB, ओके, triangle ACB and triangle XZY. XZY, Sir, line AC and line XZ, हम्म, line CB and line ZY. CB,
Yes, sir. वाई जेड के साथ में? No, sir. Line AB and ZY. करेक्ट, लाइन ए बी एंड जेड वाई। नेक्स्ट, Sir, next वो ACB angle ACB congruent to angle XZY. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है? मानी कि आप ट्राई करोगे। सर वो एंगल नहीं, हाँ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ZYX होगा। एंगल एसीबी इक्वल्स टू एंगल ZYX। ZYX। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों भी गलत है, ठीक है? दिस बोथ आर रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आपको इसका 1 मार्क भी नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो राइट क्या है, राइट प्रोसेस क्या है इसको लिखने की? सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? आप पहले इसमें नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप पहले इसमें नाम थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ठीक है? तो ये नाम मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको साइड बता देता हूँ। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने एक डैश, यहाँ पे मैंने एक डैश यहाँ पे किया ड्रॉ, ओके? करेक्ट? Yes, sir. तो ये एक डैश और ये एक डैश है, मतलब ये दो साइड इक्वल हो गए। मतलब कौन सी साइड इक्वल हो गए? साइड ए बी इज इक्वल टू साइड वाई जेड। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, अब सेकंड वाली, अब सेकंड ये साइड के बाद में आपको एंगल लेना है, ओके? अब एंगल कौन सा है? ऐसे कंपल्शन नहीं कि आपको सीक्वेंस में एंगल ही लेना है, लेकिन अब जनरल दिख रहा है इंक्लूडेड एंगल है तो ले लो एंगल। अब एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल ए है। अब एंगल ए भी बोल सकते हो, या फिर यू कैन से एंगल बी ए सी। अब एंगल बी ए सी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंगल ए बोलता हूँ लगे तो। और यहाँ पे कौन सा एंगल है? एंगल जेड है, तो ये क्या आ जाएगा? एंगल जेड। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. मैं पूरा नाम लिखता हूँ लगे तो, ठीक है? यहाँ पे एंगल लिखता हूँ मैं, बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, एंगल ए एंगल जेड के साथ इक्वल है, ओके? अब थर्ड वाला, अब थर्ड वाली साइड कौन सी? ए सी। डबल दिख रहा है, डबल टिक मार्क। सो साइड ए सी इज इक्वल्स टू द साइड एक्स जेड। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या होगा ट्रायंगल का? अब ट्रायंगल का नाम सुनो ध्यान से, ट्रायंगल का नाम एबीसी नहीं हुआ, एबीसी नहीं लेना है। अब देखो, ए बी, ए बी किसकी इक्वल था? ए बी इक्वल था वाई जेड के, तो यहाँ पे ए बी लिखना, ट्राइंगल ए बी। एंड यहाँ पे क्या लिखना? ट्राइंगल वाई जेड। कैसे लिखना है? ए बी किसकी इक्वल था? वाई जेड की इक्वल था, तो ए बी यहाँ पे जो लिखा है, पहला पहला जो टर्म लिखा है वही टर्म यहाँ पे लिखो। देखो, ए बी इक्वल टू वाई जेड, करस्पॉन्डिंग साइड्स। दूसरा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जेड, तो देखो एंगल एंगल ए आया है क्या यहाँ पे? यहाँ पे एंगल ए आया है क्या एंगल जेड के इक्वल दिखाने के लिए? आया है क्या? अरे यस और नो? यहाँ पे एंगल ए चाहिए था ना, क्योंकि देखो मैंने क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल बी जहाँ पे आया है वहां पे एंगल जेड, यहाँ पे पोजीशन देखो ना, ये सेकंड नंबर पे आया है बी, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जेड आया है, पर यहाँ पे बी चाहिए क्या? नहीं, वी वांट ए, हमें सेकंड नंबर पे ए चाहिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको चेंजेस करने, क्या चेंजेस करना है? ए को बी की जगह पे शिफ्ट करो और बी को ए की जगह पे शिफ्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा? बी ए। तो अब देखो एंगल ए और एंगल जेड चेक करो ना, बी ए इक्वल्स टू वाई जेड, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे ए बी लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बी और बी ए एक ही है। अब आप सोच रहे सर कभी आप एक बोल रहे हो कभी अलग बोल रहे हो, ठीक है? तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो आप यहाँ पे भी पी ए कर सकते हो, लेकिन याद रखो मेरी बात, एंगल के नाम आप ए बी सी लिखो, या फिर यू कैन राइट एंगल सी बी ए, एक ही बात, क्योंकि बी तो मिडल में ही आने वाला है, बिकॉज बी इज इनसाइड, बी इज इंक्लूडेड, मिडल में आने वाला है, ठीक है? दोनों इक्वल है। अब आप साइड ए बी लिखो या फिर साइड बी ए लिखो, बोथ आर वैलिड, क्योंकि यहाँ पे साइड की बात चल रही है, ठीक है? ट्राइंगल की नहीं, लेकिन ट्राइंगल के लिए ऐसा नहीं है, ट्राइंगल में आपको प्रॉपर लिखना है। अब ट्राइंगल में देखो, बी ए आ गया तो वाई जेड आ गया, देखो बी ए वाई जेड इक्वल है। अब उसके बाद में एंगल ए एंगल जेड इक्वल आ गया, ठीक है? अब उसके बाद में किसकी बात चल रही है? ए सी की, ठीक है? तो ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, तो ए सी इज इक्वल टू जेड एक्स, तो जेड एक्स कर दो यहाँ पे। सो ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए है कि ट्राइंगल ए बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल वाई जेड एक्स।
YZXA by SAS rule. कुछ समझा? इसे कहते हैं Yes, sir. करस्पॉन्डिंग, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग। और यही पे बच्चे मैक्सिमम जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं। ठीक है, तो हमें गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको साइट के नाम लेने बताया, वैसे आपको साइट के नाम लेना है। हमें आगे से बहुत प्रैक्टिस करने वाले, डोंट वरी, मैं आपको इसमें बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब जैसे कि ए बी किसकी इक्वल है? पी क्यू की इक्वल है। तो मैंने ए बी पी क्यू, मतलब ए बी देखो यहाँ पे पहले नंबर पे आके देखो ए बी, देखो ए बी पी क्यू। अब देखो एंगल कौन सा है? बी है, एंगल बी, एंगल क्यू। तो देखो एंगल बी, एंगल क्यू। तो ये देखो एंगल बी, एंगल क्यू सेकंड नंबर पे। अब थर्ड पे बीसी है, तो यहाँ पे क्यू आर, देखो बीसी है, देखो बीसी, तो यहाँ पे क्या? क्यू आर। ओके, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर आपने गलती से नाम गलत लिख लिया, आगे पीछे लिख लिया नाम, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवन आपको एमसीक्यू में भी नाम आगे पीछे करके दिए हुए रहेंगे, तो आपको उसको अच्छे से लिखना है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इसके ऊपर के एग्जांपल्स देखेंगे और बाद में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ओके, Yes. गुड। तो तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू, वेलकम।